हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज पर चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा, लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज। सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज को समझ लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को यदि हम जानना चाहें तो इसका मतलब है असमानताएं। यदि इसमें असमानताएं हो उसे हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। हम मैथमेटिक्स में उसको किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड अ साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन, लेस देन, greater than or equal to or less than or equal to is called an inequality। कोई स्टेटमेंट है जिसमें वेरिएबल्स हो और उस वेरिएबल्स में यदि इन सिंबल का यूज किया गया हो कि ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू को, तो उस स्टेटमेंट को हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, हमने इन्वॉल्व किया वेरिएबल्स x एंड y। देखिए एग्जांपल्स में फर्स्ट 3x इज ग्रेटर देन 2y प्लस 5, मीन्स ये जो 3x है ये ग्रेटर देन 2y प्लस 5 से, 2y प्लस 5 से ये ग्रेटर है। इस तरीके से सपोज हमने लेस देन यूज किया कि x इज लेस देन 5y माइनस 9, थर्ड x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 5 एंड फोर्थ इज 5x माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो इस तरीके से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, तो ओनली यदि ग्रेटर देन और लेस देन है तो उसको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं, वो स्ट्रिक्ट है। और यदि लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ऐसे इनइक्वालिटीज को हम स्लैकनेस इनइक्वालिटीज कहते हैं। हम अपने इस चैप्टर्स पे ऐसे इनइक्वालिटीज की चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इनइक्वालिटी में भी एक विशेष बात ध्यान रखना, सामने है लीनियर। तो लीनियर का मीनिंग क्या कि हम अपने इस चैप्टर पे केवल लीनियर इनइक्वालिटीज की चर्चा करेंगे। क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्यूबिक नहीं होगा, बाई क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या, एन इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन और टू वेरिएबल्स, ऐसा कोई भी इनइक्वालिटीज जिसमें वन और टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, लीनियर पावर, और वो जो वेरिएबल्स है उसका पावर लीनियर होना चाहिए। उसके पावर का लीनियर का तात्पर्य यह है कि इसका पावर 1 होना चाहिए, इज नोन एज अ लीनियर इनइक्वालिटी। यदि हम कोई एक एग्जांपल लें कि सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ग्रेटर देन 0, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटी तो है लेकिन ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एक्स की पावर पे 2 आ गया। तो यहां पर हम जो वेरिएबल यूज करेंगे उन वेरिएबल्स का जो पावर है हमेशा 1 वाला ही होना चाहिए। और हमारी इस चैप्टर, इस इनइक्वालिटीज में वेरिएबल्स का जो पावर है 1 वाला ही क्वेश्चन आएगा। तो देखिए किस तरीके से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म पे 1 वेरिएबल वाला और ये 2 वेरिएबल वाला इनइक्वालिटीज लिखा हुआ है। देखिए ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन 0, ax plus b greater than or equal to 0 and ax plus b less than or equal to 0। तो ये जो है ये 1 वेरिएबल पे है। अपने 11th क्लास के सिलेबस पे 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के प्रॉब्लम्स आएंगे और इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल पे इस तरीके से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c greater than 0, दिस इज। तो हम ऐसे लीनियर इनइक्वालिटीज की चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इनइक्वालिटीज में। इक्वेशन पे तो हमने हल कर लिया है, अप टू 10th क्लास हमने 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। लेकिन अब इस 11th क्लास में उसी 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल इक्वेशन पे इनइक्वालिटी डाल दिया गया है। तो ऐसे इनइक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें एक्सरसाइज 6.1 के कुछ प्रॉब्लम्स और हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मैं आपको थोड़ा सा और बीच में एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ये बताना चाहूंगा कि कुछ प्रॉपर्टीज है इस इनइक्वालिटीज में, उस प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे।
ये प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां भी थोड़ा हम उसको दोहरा लें और कुछ थोड़ा बहुत चेंज है उसे हम जान लें कि इनइक्वालिटीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा। देखिए, कोई भी हमारे पास इनइक्वालिटीज है, सपोज मैं एक सिंपल इनइक्वालिटीज लेता हूं कि 7 इज ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। यहां 7 इज ग्रेटर देन 5। अब इस 7 इज ग्रेटर देन 5 पे इस इनइक्वालिटीज में बोथ साइड हम सेम नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जिसमें इसका ये जो इनइक्वालिटीज है, इस इनइक्वालिटीज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पहला कंडीशन क्या कह रहे हैं हम, दोनों तरफ बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड्स बाय सेम नंबर और सब्ट्रैक्शन बोथ साइड्स बाय सेम नंबर, देन वी गेट दिस इनइक्वालिटी नो अफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, 3 + 7 इज ग्रेटर देन 5 + 3, तात्पर्य क्या हुआ, 10 इज ग्रेटर देन 10। यस, कोई इफेक्ट हुआ इनइक्वालिटीज में, ये 10 ग्रेटर देन 8 है, यहां 7 इज ग्रेटर देन 5 है। यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कहने का मतलब मान लीजिए हमने इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 7 - 5 इज ग्रेटर देन 5 - 5, तो दिस इज 2 इज ग्रेटर देन 0। यस, कोई इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। तो हम पहले प्रॉपर्टी में, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं कि इस इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ सेम नंबर का एडिशन और सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। ये पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड, अनदर वन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। यदि हम किसी भी इनइक्वालिटीज में, मान लीजिए कि हमने 10 इज लेस देन 15 ले लिया, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है कि 10 इज लेस देन 15। यदि हम बोथ साइड पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें तो इस सिंबल पे कोई चेंज नहीं होगा, नो अफेक्टेड दिस सिंबल। फॉर एग्जांपल, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया 20 इज लेस देन 30, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। राइट हैंड साइड पहले से ही ग्रेटर है, यहां भी राइट हैंड साइड ग्रेटर हो गया, कोई इफेक्ट नहीं आया। हम यदि इसमें डिवाइड कर दें 2 से, तो 10/2 इज लेस देन 15/2, दिस इज 5 इज लेस देन 7.5। यहां पर पहले 15 ग्रेटर देन है, यहां पे भी 7.5 ग्रेटर देन है 5 से, तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी, यदि इसी पे हम निगेटिव नंबर का, ध्यान रखिएगा, इसमें यदि हम निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो सिंबल इफेक्टेड हो जाता है। जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा, यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से, इसी को हम एग्जांपल लेते हैं। 10 इज लेस देन 15, हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं -2 का, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो -20 इज लेस देन -30, रॉन्ग। -20 इज लेस देन -30, रॉन्ग, गलत हो गया, ये सिंबल इफेक्टेड होगा, तो यहां पे गलत हो गया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जैसा ही हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड माइनस का, तो यहां पर हम इस सिंबल को चेंज कर देंगे, ग्रेटर देन। अब देखिए -20 इज ग्रेटर देन -30, यस करेक्ट। तो देखिए, यदि पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन यदि बोथ साइड किसी भी इनइक्वालिटीज में निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो ये सिंबल, ये इनइक्वालिटी अफेक्टेड हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन पे, ग्रेटर देन लेस देन पे कन्वर्ट हो जाता है। सपोज हमने इसमें -2 से डिवाइड कर दिया, 10/-2 लेस देन है, लेस देन ही रखा, चलो पहले 15/-2, तो क्या मिल गया, ये -5 इज लेस देन -7.5, नो, रॉन्ग हो गया, -5 ग्रेटर देन है -7.5 से, ये गलत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जैसे ही बोथ साइड किसी इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा।
तो ये स्पेशली हम इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, क्योंकि अपने इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में ये प्रॉपर्टी यूज में आएगा। तो इन प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए हम कुछ प्रॉब्लम्स, फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 है, वो 6.1 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। देखें 6.1 के प्रॉब्लम्स क्या कहता है। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व 24x is less than 100 when कंडीशन दिया जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन x is a नेचुरल नंबर, और सेकेंड कंडीशन दिया जा रहा है इस पर x की वैल्यू, x is an इंटीजर। हम इस इनइक्वालिटी में देखिए सॉल्व 24x लेस देन 100, कंडीशन दिया जाए x की वैल्यू फाइंड आउट तो करना है, लेकिन पहले x की वैल्यू नेचुरल नंबर फाइंड करना है कि हम x की कौन सी नेचुरल नंबर है जिसमें हम यहां पर रखें तो ये अफेक्टेड ना हो, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब यहां पे x इज एन इंटीजर, यहां नेचुरल नंबर और यहां पर इंटीजर फाइंड आउट करें। तो देखिए सबसे पहले हम इनइक्वालिटी लें 24x लेस देन 100 यहां पर। अब यहां पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 24 है इसे हटाना होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, तो हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो देखिए डिवाइडिंग बाय 24 बोथ साइड्स, एक साइड नहीं, अभी हमने प्रॉपर्टी कहा है ये 24 है, 24 पॉजिटिव है और हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए प्रॉपर्टी हर जगह हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से हम प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो ये 24x बाई 24 लेस देन 100 बाई 24, 24 से 24 कैंसल, ये 4 से कैंसल हो जाएगा, दिस इज अ 6 टाइम, दिस इज अ 25 टाइम्स। Then x is less than 25 by 6, अगेन इसको हम पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ 4.1 और 1 और ये 6, दिस इज अब हमें when, ये तो पता चल गया कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन होना चाहिए, किससे लेस देन होना चाहिए, 4.16 से, लेकिन हमें नेचुरल नंबर चाहिए। when फर्स्ट कंडीशन x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, 1 यस, 2 यस, 3 यस एंड 4। हमारे पास नेचुरल नंबर 4.16 से लेस देन 4 नेचुरल नंबर है, कौन कौन से, 1 2 3 एंड 4, दिस इज अब सेकेंड कंडीशन ये कहता है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, तो x इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, कितने सारे, ढेर सारे इंटीजर्स, कहां से, लेस देन 4.16, तो लेस देन 4.16 मींस 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी। तो ये ढेर सारा हमारे पास आंसर आ गया। आप याद कीजिए कि अप टू 10th क्लास हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया, चाहे वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल पे x की वैल्यू एक ही आता है, 2 वेरिएबल्स है तो दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू एक और y की वैल्यू एक, लेकिन यहां पर हम अब इनइक्वालिटीज पढ़ने जा रहे हैं, तो इस इनइक्वालिटीज में x की वैल्यू एक नहीं, एक से अधिक, और कितना अधिक, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब इसमें देखिए ये इंटीजर है, कितने इंटीजर्स, तो इनफाइनाइट इंटीजर, क्यों, माइनस इंफिनिटी तक। तो ये स्पेशली ध्यान रखें, हम हमारे पास 11th क्लास में ये एक नया पार्ट है इनइक्वालिटीज। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम है सॉल्व
-12x ग्रेटर देन 30 व्हेन, ये निगेटिव वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये दिस इज अ प्रॉब्लम नंबर सेकंड। सेम बोला जा रहा है, फर्स्ट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x is an integers, this is। अब हम इनइक्वालिटी को लेते हैं, देखिए -12x इज ग्रेटर देन 30। हमें x की वैल्यू चाहिए, यहां पर क्या है, -12 है, -12 को हटाना होगा, तो इसे हटाने के लिए चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है तो सेम वैसे ही डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग -12 बाई -12 बोथ साइड्स। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने पॉजिटिव का डिवाइड किया था, अब यहां पर हम निगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, तो ये जो सिंबल है ये सिंबल चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से, -12x बाई -12 लेस देन 30 बाई -12, दिस इज -12 कैंसल एंड x इज लेस देन 30 बाई 12, हम डिवाइड करते हैं 30 को 12 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा -2.5 when पहला कंडीशन x is a नेचुरल नंबर। अब x इज नेचुरल नंबर, देखिए ध्यान से, लेस देन -2.5 कहा जा रहा है, तो x इज इक्वल टू नो एनी नेचुरल नंबर। वाई, क्यों नो एनी नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर में ये लेस देन -2.5 कहा जा रहा है, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर एक भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी यदि हम नेचुरल नंबर यहां पर रखें तो ये जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 2 रखा, -12 इंटू 2 और इधर 2 से मल्टीप्लाई 60 हो गया, तो ये क्या मिल गया, -24 इज ग्रेटर देन 60। नो, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कोई भी हमारे पास ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इनइक्वालिटी को। सेकंड, लेकिन सेकंड पे पूछा जा रहा है आंसर, x इज एन इंटीजर, x is an integer, तो x is an integer means x is equal to, इंटीजर बोला जाए, कहां से लेस देन है, -2.5 से, तो -2.5 मीन्स -5 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, -3 लीजिए, ओके, दिस इज अवर आंसर। ये लेस देन कहा जा रहा है, तो लेस देन मीन्स यदि हम नंबर लाइन पे भी आए तो लेस देन का तात्पर्य होता है लेफ्ट साइड पर, तो -2.5 के लेफ्ट साइड पर हमारे पास इंटीजर है -3, -4, -5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू इस इनइक्वालिटी पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिए फिर जिसमें रियल की बात हो, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 5x - 3 < 7 where when फर्स्ट कंडीशन है when x is a natural number x is a natural number and second condition x is a real number। अब यहां पर रियल नंबर की बात हो रही है, इनइक्वालिटी लेते हैं 5x - 3 < 7। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म पे है उस नंबर को ट्रांसफर किया जाता है।
तो यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये -3 है, बोथ साइड +3 कर सकते हैं, 18 3 on the both sides. 5x minus 3 plus 3 less than 7 plus 3. 3 and 3 cancel. 5x is less than 10. x के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म पे है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5 both sides, we get 5x by 5 is less than 10 by 5. 5 से 5 कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, x is less than 2. This is. अब फर्स्ट बोला जा रहा है कि फर्स्ट में when first x is a natural number, तो x इज इक्वल टू ओनली 1. क्यों? क्योंकि 2 से छोटी कितनी नेचुरल नंबर है, केवल एक नेचुरल नंबर है, लेस देन है, r इक्वल टू होता तो 2 भी शामिल हो जाता. अब सेकंड, x इज अ रियल नंबर, तो x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर को शो करने के लिए या तो हम इंटरवल पे बताएं या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें. तो मैं दोनों आंसर यहां पर बता रहा हूं, देखिए ध्यान से. x इज लेस देन 0, तो x इज बिलोंग टू, लेस देन 2 है, मींस -∞ टू 2, ओपन इंटरवल. x की वैल्यू ओपन इंटरवल -∞ टू 2. देखिए लेस देन है, इसीलिए यहां पे क्लोज इंटरवल लागू नहीं होगा. क्लोज इंटरवल कब लागू करेंगे, जब ये r इक्वल टू होगा. और ये -∞ पे कौन सा -∞, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हमेशा -∞ या +∞ शो करते हैं, उस पर हमेशा ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है. तो दिस इज, यदि इसी को हम आंसर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये हमारा नंबर लाइन है, 0 1 2 -1 एंड -2. दिस इज अ 2, ये ओपन रखेंगे और इधर इस लाइन को डार्क किया जाएगा. ये जो डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि x इज लेस देन 2 को, ये 2 इंक्लूड नहीं है. दिस इज आंसर. तो हम या तो इंटरवल पे या नंबर लाइन पे इसके आंसर को शो कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट डे हम बाकी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे.